एमडी कैट एग्ज़ाम के लिए माशाल्लाह आप हार्ड वर्किंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें स्मार्ट वर्किंग को भी ऐड कर लिया जाए तो आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। 2017 से पहले यूएचएस जो है वो ये मेंशन करता था कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अगर आपको इस चीज़ का पता चल जाए इस टॉपिक में से सवाल आना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं कि मैंने इस चैप्टर में से इतने सवाल पेपर के अंदर सॉल्व करने हैं। लेकिन अभी 3-4 साल पहले से अब यूएचएस जो है या पीएमसी जो है वो ये इस चीज़ को मेंशन नहीं करता। तो मैंने प्रीवियस पेपर्स पे थोड़ा सा एनालिसिस किया है, रिसर्च की है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपके किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आपके एमडी कैट पेपर के अंदर आएंगे। इस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सैटरडे से एक फास्ट रिवीजन सेशन और पास्ट पेपर डिस्कशन सेशन स्टार्ट हो रहा है एमडी कैट बायोलॉजी का, जिसमें हम टेस्ट भी लेंगे और क्विकली आपके जो कोर्स कंटेंट है उसको रिव्यू करेंगे, और ये टिल एग्जाम तक चलेगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलें जी, हम आ जाते हैं बायोलॉजी के पार्ट पे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से यूनिट से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आपके बायोलॉजी में टोटल 13 यूनिट्स हैं, और इन 13 यूनिट्स में वन बाय वन हम इसको देखते हैं। देखें, सबसे पहला जो यूनिट है वो है बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ। इसमें से एग्जाम में एमडी कैट के पेपर में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर भी इसी तरह से जो लास्ट 2-3 ईयर से हो रहे हैं उनमें 3 से 4 सवाल इसमें आ रहे हैं। थोड़ा सा माइनर सी चेंज आ सकती है, लेकिन बाकी सारे के सारा स्कीम जो है वो इसी तरह की होगी। इसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन इससे ना ज्यादा ना बहुत कम इसमें से होंगे, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। बायोमोलिक्यूल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर है, इसमें से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें से भी 7 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, यानी न्यूरॉन्स और हार्मोन्स जो है वो दोनों इसके अंदर आएंगे। इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 3 जो है वो नर्वस सिस्टम में से आ जाएंगे, 3 जो है वो हार्मोनल सिस्टम में से पूछे जाएंगे। इसी तरह से डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। अब देखें, डाइवर्सिटी में जितने भी किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स हैं वो सारे के सारे फाइलम हैं, उसमें आपने सिंपली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी और उसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो याद रखनी है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी देखिए, यूनिट तो बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन 4 पूछे जाने हैं। अब आपने स्पेसिफिकली इन चीजों को फोकस करना है, और जो भी मैंने आपसे सेशन की बात की है उस सेशन के अंदर हमने ये चीजें भी देखनी है कि किस पार्ट को हमने ज्यादा फोकस करना है, कि जिसमें से जो 90% केसेस के अंदर ये चांस होता है कि वहां से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद अगला यूनिट है जी एंजाइम्स का। एंजाइम्स का एक बड़ा छोटा सा यूनिट है, लेकिन उसमें से 5 क्वेश्चंस आने हैं। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि एंजाइम में सिर्फ आपने उसको एक चैप्टर कंसीडर नहीं करना, बल्कि आपकी बुक में जहां कहीं एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है वो एंजाइम में इंक्लूडेड है। जैसे बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर भी एंजाइम्स में बात की गई है, इसी तरह से आपके सेकंड ईयर की बुक के अंदर भी एंजाइम्स किसी न किसी चैप्टर में मेंशन किए गए हैं, सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। और उसमें से एंजाइम में से 5 क्वेश्चन है वो आपके एमडी कैट के पेपर में आएंगे। एवोल्यूशन भी एक छोटा सा यूनिट है, 4 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन जो है वो एवोल्यूशन में है। इसके बाद आए थे जी लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब लाइफ प्रोसेसेस में 3 आगे फर्दर जो है वो सब यूनिट्स हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट। इसमें से न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन आएगा। अब न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल दोनों में है, लेकिन आपने ज्यादा फोकस करना है एनिमल वाले पार्ट को, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जिसमें ह्यूमन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डिजीजेज वगैरह। 1 सवाल उसमें से है। फिर गैसियस एक्सचेंज है, 1 क्वेश्चन गैसियस एक्सचेंज में से आ जाएगा। 1 से 2 हो सकते हैं, और ज्यादा जो सवाल आएंगे वो ट्रांसपोर्ट वाले में से आएंगे। ट्रांसपोर्ट में प्लांट में भी है, एनिमल पे भी है। 1 अगर हार्डली प्लांट में से आया, बाकी ज्यादा एनिमल में से, और स्पेसिफिकली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, यानी ह्यूमन हार्ट है, ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम है और इम्यूनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर लाइफ प्रोसेसेस में देखें तो 6 सवाल आने हैं। न्यूट्रिशन से 1, गैसियस एक्सचेंज से 1 और ट्रांसपोर्ट से 4 सवाल आएंगे। उसके बाद है जी प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में से 5 सवाल आने हैं। प्रोकैरियोट्स में उसका जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, और उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में से सवाल लाजमी आना है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीजेज में से क्वेश्चन लाजमी आएगा। और अगेन मैं यहां आपको बताता चलूं कि डिजीजेज सिर्फ वो नहीं जो आपके इस स्पेसिफिक चैप्टर में लिखी हुई है, बल्कि थ्रू आउट द बुक, बल्कि दोनों बुक्स में जहां कहीं बैक्टीरियल डिजीज लिखी है वो इसका मतलब है कि इसी चैप्टर के अंदर काउंट जो है वो होगी, क्योंकि यहाँ चैप्टर नहीं बल्कि आपको वो कोर्स कॉन्टेंट जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद है जी रिप्रोडक्शन। 5 सवाल रिप्रोडक्शन में से आने हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है और डिजीजेज। अगेन यहां भी आप जानते हैं कि बैक्टीरियल डिजीजेज और वायरल डिजीजेज आपके यहां भी मेंशन की गई हैं, और आपको पता होना चाहिए कि वायरल है या बैक्टीरियल है। और इसके अलावा
बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें जो कॉमन बैक्टीरिया आपकी बुक में मेंशन किए गए उनमें कौन से पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव हैं, उसकी लिस्ट आपको एक मिल जाएगी। और लेक्चर जो मैंने दिया था इस पे उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, तो वो भी लाजमी प्रिपेयर करना है। हो सकता है आपसे आ जाए सवाल के पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। उसके बाद है जी स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट से 4 सवाल आएंगे, जिसमें साफ ज़रा बहुत से टॉपिक है, जॉइंट्स हैं, मसल्स के हैं, इसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन है, डिजीजेज उसमें मेंशन की हैं, ये सारे के सारे आपने थॉरोली कवर करने हैं। आखिरी जो यूनिट है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का, उसमें से 6 सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल जो बायोलॉजी में 68 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाने हैं। उसकी तरतीब कुछ यूं होगी जो कि मैंने आपको बताई है। तो पेपर में जाने से पहले और इन दिनों में जबकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड होना है कि जी इस यूनिट से मैंने इतने सवाल प्रिपेयर करने हैं या सॉल्व करने हैं। तो इससे आपको इंशाल्लाह ताला पेपर में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करें और आपके पेपर में आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा नंबर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।